नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा 26 मार्च से निकल चुकी है। अभी तक ये करीबन 11 जिलों में ये परिवर्तन बस यात्रा पहुंच चुकी है और ये परिवर्तन बस यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के दिन इतने मजबूत बीजेपी के सामने बिखरी हुई कांग्रेस और विशेषकर हरियाणा जिसमें बहुत सारी कांग्रेस हैं, हुड्डा कांग्रेस, तंवर कांग्रेस, किरण कांग्रेस, सुरजेवाला कांग्रेस, कुलदीप कांग्रेस, कैप्टन अजय यादव कांग्रेस और भी बहुत सारे धड़े इसमें हैं। उन सब धड़ों को गुलाम नबी आज़ाद का ये आइडिया था कि इनको एक बस में मैं लेके जाऊं और उस बस के माध्यम से लोगों को ये संदेश दें कि अब कांग्रेस एकजुट होकर लड़ाई लड़ रही है। तो उस यात्रा में कहीं ना कहीं अभी तक तो ये एक संदेश देने में सफल रहे हैं कि सारे के सारे कांग्रेसी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जब ये मैदान में पहुंचते हैं तो तब वो देखना होगा कि वो किस तरीके से एकजुट रह पाते हैं, क्योंकि जींद में भी ये लोग इसी तरीके से एकजुट होकर गए थे, लेकिन जब मैदान में लड़ने की बात आई तो ये नहीं लड़ पाए थे। खैर 26 से जो यात्रा शुरू हुई थी इनकी, वो अभी तक गुड़गांव, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और कैथल जिलों को कवर कर चुकी है और करीबन 700 किलोमीटर ये यात्रा चल चुकी है। और कल से इसमें राहुल गांधी 100 किलोमीटर इस बस में चढ़ेंगे खुद, और उम्मीद की जा रही है कि जो कुलदीप बिश्नोई अभी तक जो सस्पेंस क्रिएट कर रखा है, वो कुलदीप बिश्नोई भी कल इस बस में चढ़ जाएंगे और इसी के साथ हरियाणा में एक कयास कम से कम ये खत्म हो जाएगा कि अब वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। काफ़ी समय से जब 26 तारीख से लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, इस दौरान उनके फोटो आए हैं कि वो कहीं पे मैच देख रहे हैं और राजनीति सुबह ट्वीट भी करते हैं अच्छी अच्छी सी बातें वो, पर बस में कांग्रेस की कम से कम अभी तक नहीं चढ़े हैं। तो कल वो राहुल गांधी के साथ अगर बस में चढ़ते हैं तो एक और कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस उस बस में सवार हो जाएगी। अब राहुल गांधी जी जो करने वाले हैं वो 2-3 जनसभाओं को संबोधित देने वाली बात चुनाव में रहेगी। इसी दौरान आपको बता दें कि हुड्डा साहब, तंवर साहब एक साथ एक सीट पे बैठे हुए काफ़ी फोटो कांग्रेस ने जारी किए हैं। हुड्डा साहब चश्मा लगा रहे हैं काला, इसको मैं अंत में बताऊंगा कि वो काला चश्मा क्यों लगाकर यात्रा कर रहे हैं। तो जो ओवरऑल जो इस कांग्रेस की जो यात्रा है, इसका जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो इम्पैक्ट ये है कि कम से कम फिलहाल प्रीलिमिनरी स्टेज पे इन्होंने ये मैसेज दिया है कि कांग्रेस एकजुट है, लेकिन इसके साथ साथ इनको थोड़ा और ज़मीनी लड़ाई लड़नी होगी अगर बीजेपी का मुकाबला करना है। अभी तक सोशल मीडिया के उस पर यह बहुत ही कमज़ोर साबित मंच हुआ है। इसके अलावा भी चुनावी तैयारियों में पूरे साल इनका 5 साल तक जब से तंवर जी अध्यक्ष बने हैं पूरा संगठन की जिम्मेदारी ये लोग नहीं दे पाए हैं। इसके अलावा इन्होंने जींद उपचुनाव हारा है, नगर निगम के चुनाव हारे हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस बिखरी हुई है, भले ही वो एक बस में चढ़ गई है। इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें ये इनके साथ अच्छी हो रही हैं कि आज़ाद ने कम से कम भिवानी में सुरती चौधरी को कैंडिडेट घोषित कर दिया है, तो उनके पास समय बच गया है आप अपने चुनाव प्रचार के लिए अच्छे से। आज उन्होंने सिरसा में तंवर को कैंडिडेट घोषित कर दिया और उम्मीद करते हैं कि 3-4 कैंडिडेट वो इस यात्रा के दौरान घोषित कर देंगे। दीपेंद्र हुड्डा का यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है, एक किस्म से ये डिक्लेयर ही है। तो ये जो सीटें हैं इन पे ज़्यादा टाइम इनको फोकस करना है। बीजेपी का सीधा सीधा नारा है कि 10 की 10 सीटें चाहिए, और लेकिन कांग्रेस के पास अभी तक कोई ऐसा नारा नहीं है। अभी तक ये एक बहुत ही मजबूत तरीके से ये मैसेज नहीं दे पाए हैं कि इस चुनाव में आखिर जाएंगे किस तरीके से जनता के बीच में। खैर उससे पहले जिसका भी गुलाम नबी आज़ाद जी का जो आइडिया था इनको एक बस में चढ़ाने का, फिलहाल वो अच्छा नज़र आ रहा है इनका आइडिया। और जब राहुल गांधी कल इस बस में चढ़ेंगे और वो रादौर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जगाधरी से वो चढ़ेंगे रथ में, यमुनानगर रादौर होते हुए लाडवा पहुँचेंगे और लाडवा से वो वहाँ भी जनसभा को संबोधित करते जाएंगे। तो ये कांग्रेसियों के लिए अच्छी बात है कि राहुल गांधी उनको बैकअप देने आ रहे हैं, और निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए ये पूरा जो बस यात्रा है ये उम्मीदों से भरी हुई यात्रा है, इसको आप
कह सकते हैं। और अभी तक ये एक मैसेज देने में कांग्रेस का सफल रही है कि ये एकजुट होकर लड़ने की सोच रहे हैं। करेंगे क्या, ये तो कांग्रेसियों का किसी को भी अंदाजा नहीं होता है। और अब राहुल गांधी जो 6 विधानसभा क्षेत्रों में 100 किलोमीटर जाएंगे, इसका भी इनको फायदा होगा। बीच में एक सवाल था कि अभी तक 10 साल के शासनकाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी आपको काला चश्मा लगाते हुए किसी जनसभा में बस में बैठे हुए नहीं दिखाई दिए होंगे। लेकिन जब से 26 तारीख से ये इनकी यात्रा शुरू हुई है, हुड्डा साहब काला चश्मा रखते हैं और लोगों में चर्चाएं हैं कि वो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि हुड्डा साहब अब काला चश्मा लगाने लग गए हैं। क्योंकि कांग्रेस में किरण चौधरी एक ऐसी नेता है जो हमेशा जनसभाओं में उन्होंने अपने जो गॉगल्स हैं वो कभी नहीं उतारे, उनका स्टाइल है ये। तो एक्चुअली में हुड्डा साहब का कोई स्टाइल नहीं है। हुड्डा साहब का पिछले दिनों आँख का ऑपरेशन हुआ था और उनको जो डॉक्टर्स हैं उनकी सख्त हिदायत है कि वो धूल मिट्टी और धूप से में काला चश्मा लगाएं। इसलिए हुड्डा साहब काला चश्मा लगा के अभी परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तंवर की आंख में आंख ना मिलानी पड़े, इसलिए वो काला चश्मा लगा के रखते हैं। लेकिन ये बात तो हुड्डा साहब बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जानकारी मिली है उनकी इसका रीज़न ये है कि उनकी आंख के ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टरों ने हिदायत दे रखी है। तो हो सकता है भविष्य में भी हुड्डा साहब आपको जब भी दिखें वो काले चश्मे में दिखें। और इसके दोनों फ़ायदे हैं। जो लोग कह रहे हैं वो भी कि तंवर से आंख नहीं मिलानी पड़ेगी या किसी कार्यकर्ता से आंख नहीं मिलानी, लेकिन जनता से आंख मिलाना अब सारी पार्टियों की मजबूरी है। क्योंकि चुनाव है, आप भी जनता नेताओं से आंख मिला के बात कर सकते हैं। 5 साल में ये केवल एक ही मौका मिलता है जब हम नेताओं से आंख में आंख मिला के बात कर सकते हैं। इसलिए आपके गांव में, आपके घर के आसपास जब भी कोई नेता है, आप उनसे सवाल जरूर पूछना, जो चुनावी वादे उन्होंने किए थे वो पूरे किए हैं या नहीं, ये आपका अधिकार है। और फिर ये 5 साल बाद ही आपको मौका मिलेगा। फिलहाल तो कांग्रेसी जो परिवर्तन यात्रा है इसका कांग्रेस एकजुटता दिखा रहे हैं और आप इसका आनंद लें। कल राहुल गांधी इसमें क्या करने वाले हैं, राहुल गांधी के आने से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या पड़ेगा, इस पर किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुक्रिया।